देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज तेजी से बदल रहा है और अब भीषण गर्मी की शुरुआत साफ तौर पर महसूस की जा रही है। पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक तीखी होने वाली है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ किसानों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। रविवार को प्रयागराज प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं वाराणसी का 39.3 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा बांदा में रात का तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को अभी से गर्मी का एहसास करा दिया है। आंचलिक मौसम विभाग केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 10 दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, आसमान साफ रहेगा और हवाएं कमजोर होंगी, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि किसी सक्रिय मौसम प्रणाली के अभाव में कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जिससे लू जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका है। राजधानी लखनऊ में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सोमवार को कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। गुस्साए कर्मचारियों ने नोएडा की कई प्रमुख मार्गों को जाम कर यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां आज सोमवार को कर्मचारियों ने पूरा चक्का जाम कर दिया। कई प्रमुख मार्गों को जाम कर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया, पुलिस पर पथराव भी किया गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस भी छोड़ने पड़े। कुलेसरा से लेकर फेज 2 तक कर्मचारियों ने मार्च निकालते हुए सड़कें जाम कर दी और कई जगह वाहनों के सामने लेटकर विरोध जताया। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं उनमें सैलरी को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करना, ओवर टाइम का उचित भुगतान और अलग छुट्टी नीति लागू करना शामिल है। सेक्टर 60 में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर जोरदार नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया। बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन अब अपने निर्णायक चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक हलकों में यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। इस सस्पेंस के बीच कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन मौजूदा हालत में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकी लगातार बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से जोड़कर दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों यानी कि 28 से लेकर 15 अप्रैल के भीतर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की कई अहम मुलाकातें भी देखी गई, जिन्हें सत्ता परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूपवास गांव के पास आज सुबह एक बड़ा और भयावह सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस ने एक स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए, जबकि स्कूल बस का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस चालक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 7 बजे आमका रोड रूपवास गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एक बस जो रामज्ञा स्कूल की बताई जा रही है तेज रफ्तार में थी और चालक नियंत्रण खो बैठा। इसी दौरान
सामने से आ रही जीसस मैरी स्कूल की बस में उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद जीसस मैरी स्कूल की बस में करीब 25 बच्चे सवार थे, जबकि दूसरी बस खाली बताई जा रही है। महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर विचार और उन्हें पारित करने को लेकर सदन के 3 दिवसीय स्पेशल सत्र से पहले जोरदार सियासी माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखे अपने लेख में कहा कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा तो परिसीमन है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन तब इसे सरकार ने लागू नहीं किया था। सोनिया गांधी ने एक अखबार के लिए लिखे लेख में कहा, प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन विधायकों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के एक स्पेशल सत्र के जरिए ठीक उसी समय जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान अपने चरम पर होगा, जल्दबाजी में पारित करवाना चाहती है। इस तरह की जल्दबाजी की सिर्फ एक ही बड़ी वजह हो सकती है और वो है राजनीतिक लाभ उठाना, साथ ही विपक्ष को बचाव की मुद्रा में धकेल देना। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।